नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे कि आप लोगों के पास लोकल थाने से फोन आ रहा है और आप लोग को वहां पे बुलाया भी जाता है कि आप लोकल थाने पे आइए और मैं बताएंगे मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं या हेड कांस्टेबल बोल रहा हूं, मैंने थोड़े ऑफिसर रैंक के पोस्ट को बताएंगे और आप लोगों को डराएंगे। आप लोन ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आपका लोन का ईएमआई ड्यू है, पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ऊपर पुलिस का एक्शन होगा, पुलिस के आपके ऊपर एफआईआर होगा। पुलिस और एडवोकेट बन करके वो डराते हैं, आपको डर दिखाते हैं और वो कहेंगे और देखेंगे तो कॉलर वगैरह पे, ट्रू कॉलर पे आएगा क्या, फोटो सहित उनके इंस्पेक्टर की फोटो लगी होगी, नीचे आईपीएस लिखा होगा, पुलिस लिखा होगा, एसएचओ लिखा होगा और मैंने कुछ भी लिख करके, ये रिलेटेड पोस्ट लिख करके उस पर दिखता है, तो आप डर जाएंगे कि ये सही थाने से ही फोन आ रहा है। तो आज पूरा क्लियर कर देते हैं ये थाने का फोन आ रहा है कि किसका फोन आ रहा है कि ये एडवोकेट का फोन आ रहा है। तो करते क्या, आज पूरी बात इसी पे क्लियर कर देते हैं। आपको डरने घबराने, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट है फोन करके कहे सर पुलिस का फोन आ रहा है, हमारे लोकल थाने से आ रहा है, मुझे लोकल थाने पे बुलाया जा रहा है। तो आज उसका पूरा समाधान ही कर देते हैं और वीडियो लाइक वही कर दिया करिए, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। चल ठीक है। होता क्या, लोन कंपनी वाले यदि आप लोन की ईएमआई नहीं दे पाते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो ये फर्जी तरीके का प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं, पुलिस का कॉल आएगी आपके पास, एडवोकेट का कॉल आएगा आपके पास आएगा लोकल पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपको बुलाया जाएगा, आपको लोकल पुलिस थाने पे बुलाया जाएगा कि आप आइए और पेमेंट को करिए। नहीं तो और 60 से 70% लोग तो डर जाते हैं और डर का वो फायदा उठाते हैं और ज्यादातर लोग पेमेंट कर देते हैं। डर के इतना डरा दिया जाता है पुलिस और एडवोकेट का नाम लेकर के कि आपके ऊपर थाने में एफआईआर हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी बातें बोल के डर, तो ज्यादातर लोग तो पेमेंट कर देते हैं, कहीं से भी ला करके पैसे उनको दे देते हैं। और जो कॉल आते हैं, कॉल पे अपना नाम, जब नाम बताना होगा तो एसओ बताएंगे, एसपी बताएंगे, डीएसपी बताएंगे, कमिश्नर लिखा होगा, आईपीएस लिखा होगा, एसओ, एसआई, एसएचओ, ये सब ट्रू कॉलर पे लिखे होते हैं ताकि आप डर जाएं। उस पर लगेगा कि आपको डर लगेगा कि हाँ ये सही जेन्युइन कॉल है, उसमें फोटो वगैरह भी लगी होगी, लगेगा कि हाँ जेन्युइन ये तरीका जिस हिसाब से करते हैं। तो और जो भी नाम लिखे रहते हैं, पुलिस के लिखे रहते हैं, एडवोकेट का लिखा रहता है, एडवोकेट का सिंबल लगा होता है। एडवोकेट का सिंबल लगा के बोलते क्या है, आपके ऊपर 420 का केस लगेगा, 406 अमानत में खयानत, 419 का केस लगेगा, जो धाराएं लगती है 138 पे चेक बाउंस का केस होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट का केस होगा। तो ऐसे करके वो बातें करते हैं और एडवोकेट लीगल एक्शन लेगा। वो बताते हैं यदि पुलिस वाला पहले फोन करेगा कि आपके नाम पे एफआईआर आई हुई है, एक एडवोकेट है जो भी एबीसीडी नाम बताएगा, इस एडवोकेट ने आपके नाम पे एफआईआर दर्ज कराया है, ये फाइल नंबर है, वो फाइल नंबर भी देंगे। एक ही टेबल पे बैठेंगे एक रिकवरी एजेंट, होते रिकवरी एजेंट है, कोई पुलिस नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं है। ये तो हाई स्कूल फेल होते हैं, हाई स्कूल भी पास नहीं होते और बनते हैं एडवोकेट। एजुकेशन तो उनकी हाई स्कूल भी फेल होती है और फर्जी तरीके से एडवोकेट बन जाएंगे और बताएंगे, तब वो एक फाइल नंबर देंगे कि ये फाइल नंबर का है या आप इनसे बात करिए। तो आप एडवोकेट को जब फोन लगाएंगे, तो एडवोकेट को जब फोन आप लगाते हैं तो वही जो होते हैं घूमते हैं, जो यही होते हैं रिकवरी एजेंट, तो वही रिकवरी एजेंट बैठा रहेगा। तो एक रिकवरी एजेंट पुलिस बन के उसको बताएगा कि हाँ ये नंबर है, ये फाइल नंबर है, आप इन एडवोकेट से बात करो, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तब उसके बाद दूसरा जो दूसरा एजेंट होते हैं, तो दूसरे एजेंट के पास जाएगा, वो फोन आप करेंगे एडवोकेट के पास, आप एडवोकेट से बात करिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, आधे घंटे में बात करके बताइए आप। तो आप उन्हें कॉल लगाएंगे, एडवोकेट नहीं, फर्जी एडवोकेट को, जो कि हाई स्कूल फेल है, जिन्हें एडवोकेट की स्पेलिंग तक नहीं मालूम, वो एडवोकेट बने हैं। तो वो एडवोकेट पहुंच जाएंगे वहां पे, तो उनको पास फोन है, तो डराएंगे क्या, आपने बैंक की ईएमआई नहीं दिया है, आपने इस ऐप का एप्लीकेशन है, इसका लोन की ईएमआई नहीं दिया है, तो अब मैं आपके ऊपर बैंक की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से आपके ऊपर केस करूंगा। 406 की धाराएं बताएंगे, 406 अमानत में खयानत, 420 धोखाधड़ी, 419 बताएंगे, 120 भी बताएंगे, षड्यंत्र रचना, पता नहीं क्या क्या बता डालेंगे।
और आपको जिसको जानकारी नहीं है वो तो डर जाएगा कि ये तो एडवोकेट ने तो अब तो हमारे ऊपर केस से चार्ज कर देंगे। तो ये जान लीजिए ऐसे ऐसे करके वो डराते हैं। कोई भी पुलिस आपको लोन की ईएमआई के लिए, डिफॉल्ट के लिए एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। कोई भी एडवोकेट आपको फोन करके धमकी नहीं दे सकता। और पर्सनल लोन है तो बैंक एनबीएफसी जो होती है पर्सनल लोन अपने खुद के रिस्क पे देती है, आपके सिबिल देख करके दी है, कोई मॉर्गेज तो है नहीं। अगर बैंक और एनबीएफसी कोर्ट में केस करती है तो बहुत लंबा समय लग जाता है, तो कोर्ट में जाने से बचती है। क्योंकि कोर्ट में जाने का मतलब है 30 से 40 साल तक केस लग सकता है, 30 से 40 साल भी लग सकता है। तो 30 से 40 साल में आपकी एज क्या है, 40 साल जोड़ लीजिए, देखिए कहां तक है। तो इतना समय लग जाता है। तो ये करते क्या है, फेक नाम यूज कर लेते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, पुलिस बन जाते हैं, उनकी फोटो लेकर के ट्रू कॉलर पे देखेंगे तो फोटो भी आती है। तो ऐसे ऐसे करके वो एडवोकेट बन जाते हैं, फर्जी एडवोकेट, बने हुए एडवोकेट होते हैं। कोई एडवोकेट टीम बने हुए एडवोकेट बन जाते हैं और बताते क्या है, लोकल थाने से। तो लोकल थाने का पता कैसे चलता है, गूगल पे आपका एड्रेस डालेंगे, लोकल थाने का पता चल जाएगा। गूगल पे या फिर आपके आधार कार्ड पे थाने पे लिखा होगा तो वही थाने का नाम बताते हैं, आपके नियर थाने, लोकल थाने से बोल रहे हैं तो गूगल से निकाल लेते हैं। और पुलिस और एडवोकेट बन करके जो बोलते हैं वो पूरी तरह से फर्जी होती है। जो पुलिस और एडवोकेट बनते हैं वो तो मैं कह रहा हूं हाई स्कूल भी फेल होते हैं, उनको तो स्पेलिंग तक नहीं आएगी एडवोकेट की, अगर पूछ लेंगे तो स्पेलिंग नहीं आएगी, और बनते हैं वो एडवोकेट। तो ये फर्जी एडवोकेट है, पुलिस स्टेशन से नाम लेकर के डराते हैं। तो इतना माने आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा फोन आए तो आप जानिए कि फर्जी है। एक चीज समझ लीजिए, लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है, किसी थाने में चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं मेरी बात? मैं इतनी बातें आपको बताता हूं, आपको समझ में भी आता है कि बस मैं बताते ही रहता हूं, आपको समझ में भी नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मैं 100% कोशिश करता हूं आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इतना के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसा कोई फोन आ रहा है पुलिस का या एडवोकेट का, आप समझ जाइए कि यशवंत सर ने जो बोला है वही है, वही फर्जी वाले है। कोई एडवोकेट या पुलिस आपको फोन नहीं करेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। कोई भी फोन आता है तो उनको उनकी भाषा में जवाब दे दीजिए, उनको इतना उलझा दीजिए। पुलिस बोल रहे हैं, किस पद पे है, क्या नाम है, किस थाने से बोल रहे हैं, पूरी रिकॉर्ड में रहेगी। और जहां उल्टा सीधा कुछ बोला या फिर अभद्र भाषा, गाली का प्रयोग किया, तो तुरंत समझ जाइए कि वो फर्जी वाले हैं। कोई भी गाली गलौज नहीं करता है, ये लोग तो बहुत कुछ करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फर्जी तरीके से बात करने का तरीका इनका बड़ा गंदा होता है। तो ऐसे कोई पुलिस बात नहीं करेगा फोन पे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो आपको मैं बताता हूं ये क्राइम। पहली बात, समय चाहिए, समय ले लीजिए, 6 महीना चाहिए, 9 महीना चाहिए, 12 महीना चाहिए, जितना समय चाहिए ले लीजिए, जब होगा तो आप करिए। आरबीआई भी कहती है लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है। तो आप क्यों डरते हैं? आपको डरने की क्या जरूरत है? जब आपको बताया गया ये अपराध नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? पुलिस का फोन आ रहा है इसलिए डर रहे हैं, फर्जी है, फर्जी पुलिस वाले हैं। तो फर्जियों से डरना बंद करिए। आप मेरे सब्सक्राइबर, मेरे क्लाइंट तो कतई फर्जियों से डरना बंद करिए, क्योंकि मैं आपको इतना 100% दे रहा हूं, इतनी सरल भाषा में सब बताता हूं, इतना में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा नीचे नंबर भी है, बहुत जरूरी हो तो कॉल कर लिया करिए। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर ले। किसी भी प्रकार का 138 चेक बाउंस का केस हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, कोई भी नोटिस आती है तो उसका मैं ऑब्जेक्शन लेटर बना के दे दूंगा। बेल कराना है तो सेम डे बेल हो जाती है, हो जाएगा। उसका सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस या डीएम साहब का नोटिस कोई भी आता है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।